यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत कर दी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सालसी पर पाकिस्तान के किरदार की भी सताइश। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी सरबराह काया कालास ने इजलास से खिताब में कहा, इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के तरजीही अहदाफ यकसा हैं। अमेरिका ईरान तनाज़े के बायस पूरी दुनिया तवानाई के शदीद बहरान का शिकार है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। पाकिस्तान को अपने दिफा और शहरियों के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक़ हासिल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सब्र तहम्मुल और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करें। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की शराकतदारी तिजारत और मुआशी तरक्की के लिए अहम है। पाकिस्तान का दौरा करके इंतहाई खुशी महसूस हो रही है। काया कालास की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से मुलाकात, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। जम्मू व कश्मीर के मसले, सिंध मुआहदे और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ को सराहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस है, वो पाकिस्तान का जो जनरल इलेक्शंस है वो उनके साथ किया जाए। अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विफाक से गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की वजारत खत्म करने का मुतालिबा। शिकर में जलसे से खिताब के दौरान कहा, विफाक हर वक्त कंगाल होने का रोना रोता है। अगर फंड्स नहीं तो ऐसी वजारत और नाम निहाद वजीर का क्या फायदा। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा हमें सिलेक्ट करके लाओ, फार्म 45 का बंदोबस्त अवाम करे, फार्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। पिछली बार जीबी की 9 सीटें चोरी की गई, यकीन है कि अब ऐसा नहीं होगा। शिकर के फैसले इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं करेगा, वो हर चीज़ को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल जहाँ के अवाम के हैं, इस्लामाबाद के नहीं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पाकिस्तान के साथ होने चाहिए। अगर कोई आईनी तरमीम हुई तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हकूक दिलाऊंगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। प्रोग्राम सूबों के हवाले न किया जाए, सूबों के पास इस प्रोग्राम को चलाने के लिए फंड्स नहीं। खिते में अमन के लिए फील्ड मार्शल की काविशों के लिए दुआ गो है। अल्लाह करे मशरिक़ वुस्ता की जंग खत्म हो और पेट्रोलियम मसनूआत समेत हर चीज़ सस्ती हो। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में फिर इजाफा। अमेरिकी फौज के ईरान के शहर गोरख और जजीरा कशम में ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात पर हमले, फिजाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयाँ ईरान के जारहाना इक़दाम के जवाब में की गई। ईरान ने बैनुल अक़वामी फिजाई हदूद में अमेरिकी ड्रोन मार गिराया था। पासदारान इनकलाब का रद्द-ए-अमल में कुवैत की अली सलीम एयरबेस पर हमला, 5 अफराद जख्मी, एक MQ-9 मिसाइल तबाह, दूसरे को नुकसान पहुंचा। कुवैती फौज के मुताबिक मुल्क के फिजाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। जो अड्डे ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होंगे उन्हें निशाना बनाएंगे। रियासतों की जिम्मेदारी है वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। ईरान कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी कार्रवाई से दुरेद नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई की प्रेस ब्रीफिंग। ईरान के हक़ दिफा के खिलाफ यूरोपीय बयान मुनाफिकाना और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, लबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ अमन अमल को सबूताज करने की कोशिश है। लबनान में जो कुछ भी हो रहा है उसमें अमरीका भी शरीक है। मुज़ाकराती अमल इस वक्त तक तवील होता रहेगा जब तक अमरीका अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। मुज़ाकरात के नए दौर में यूरेनियम अफसूदगी पर बात नहीं हुई। यकतरफा मुतालिबात को तस्लीम नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका से बातचीत जारी है। नतीजे से पहले कुछ कहना क़ब्ल वक्त है। किसी हतमी नतीजे तक पहुँचने से पहले फैसला सुनाना मुमकिन नहीं। ईरान मुआहदा करना चाहता है लेकिन डेमोक्रेट्स और गैर मुहिब वतन रिपब्लिकन्स मेरा काम मुश्किल बना देते हैं। जो भी डील तय पाएगी वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा, बाज़ लोग मनफी तबसरे कर रहे हैं, मुझे यकीन है मामलात का अंजाम मुस्बत होगा। इससे पहले ट्रंप ने CNN पर गलत रिपोर्टिंग का इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि मुआहदे में यह शक शामिल है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। इसराइल का जनूबी लबनान में फिजाई हमला, 3 ख़वातीन समेत मज़ीद 8 अफराद शहीद, 19 जख्मी। नेतन्याहू ने इसराइली फौज को लबनान में कार्रवाइयाँ तेज करने की हदायत की थी। लबनानी सदर ने इसराइली जारियत को वहशियाना और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के 48 घंटे के दौरान लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ते। मार्को रूबियो ने दोनों रहनुमाओं से नई जंगबंदी की तजवीज़ पर गुफ्तगू की। तजवीज़ में शामिल है कि हिज़्बुल्लाह पहले इसराइल पर हमले रोके, जवाब में इसराइल बेरूत में कशीदगी से गुरेज करेगा। स्पीकर लबनानी पार्लियामेंट का इसराइल से पहले हमले रोकने का मुतालिबा।
आलमी बरादरी के लबनान में इसराइली जारियत की मजम्मत, फौरी जगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन कहते हैं कि लबनान में जारी बड़े पैमाने पर फौजी कशीदगी में इजाफे का कोई जवाब नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एविट कूपर ने कहा कि कशीदगी ने सफारती कोशिशों की गुंजाइश को मजीद महदूद कर दिया। जर्मनी का इसराइली पेशकदमी पर इज़हार तशवीश, फरीक़ैन से लड़ाई खत्म करने की अपील। कतर ने लबनान पर इसराइल के मुसलसल हमलों को संगीन इश्तियाल अंगेजी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम को टेलीफोन, इसराइल से लबनानी सरजमीन से मुकम्मल इनखला का मुतालबा। वफाकी हुकूमत वसाइल महदूद, बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब। कहा PSDP गुज़िश्ता 8 साल से जमूद का शिकार है। 720 अरब रुपए के नए मनसूबों की तजवीज़ है। 5000 अरब के मनसूबों के PC1 पर काम हो रहा है। तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार हैं। गैर अहम मनसूबों को शायद हम जारी ना रख सकें। PSDP में तरजीहात और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। डेवलपमेंट के हवाले से विफाक गरीब और सूबे अमीर हैं। IMF का पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मुतालबा, हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी। आवाम की जेबों पर भारी बोझ डालने का प्लान तैयार। पेट्रोलियम सरचार्ज के निफाज से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। जराये के मुताबिक 5 साल के दौरान आवाम से 10,780 अरब रुपए की वसूली का मंसूबा। 2021 से 2031 तक मजमूई हजम 16,273 अरब रुपए हो जाएगा। गुज़िश्ता 5 साल में लेवी की मद में 4,493 अरब वसूल किए गए। ईद खात्म तवानाई बचत प्लान का दोबारा आगाज। इस्लामाबाद और पंजाब में स्पॉट लॉकडाउन दोबारा लागू। आज से मार्केटें और मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, तंदूर, करियाना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स भी रात 10 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स और मार्केट्स भी रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना करार। पेट्रोल पंप से CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। सारे दिन में इतना काम नहीं होता जितना रात को 8 के बाद हमारा काम होता है। अभी 8 बजे शॉप बंद हो जाती है, उसी तरह जिस तरह से वो आते हैं इसी तरह हम वापस चले जाते हैं। 10 बजे तक भी अगर टाइमिंग हो ना, फिर तो बंदे को समझ में आती है कि कोई सेल वगैरह, इस तरह बिल्कुल हालात ख़त्म हो गए। हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि बस अपने टाइमिंग को सही करवाएं और इससे गरीब लोग हैं इनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है, हमें भी बहुत, आम आवाम को भी बहुत तकलीफ है। कारोबार बंद करने का वक्त रात 10 बजे मुकर्रर किया जाए, शहरियों और ताजरों का मुतालबा। कहा शदीद गर्मी के बायस शहरी मगरिब और खाने के बाद खरीदारी के लिए निकलते हैं, लेकिन उस वक्त तक बाजार बंद हो चुके होते हैं, जिससे कारोबार मुतासर हो रहा है। बाज़ ताजरों ने हुकूमती फैसले की हिमायत करते हुए इसे मौजूदा हालात के मुताबिक मुनासिब इक़दाम करार दिया। मशरक़ी वस्ता में जारी कशीदगी के तवानाई शोबे पर मनफी असरात। LPG की कीमत में इजाफा। घरेलू सिलेंडर 58 रुपये 51 पैसे महंगा। जून के लिए LPG सिलेंडर की कीमत 3,673 रुपये मुकर्रर। LPG गैस फी किलो कीमत 308 रुपये 76 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात से मुतालिक आईनी और कानूनी अमूर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात। वफाकी मुज़ाकराती टीम ने वज़ीर आज़म को जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को एक्शन कमेटी के मुतालबात पर अमल दरामद के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म को 12 महाजर नशिस्तों के खात्मे के लिए ब्रीफिंग दी गई। एक्शन कमेटी की 9 जून की हड़ताल और एहतजाज की कॉल का जायजा लिया गया। इजलास में आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर गौर आए। कायद नून लीग नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान दौरे की इजाजत मिल गई। NOC जारी। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ 2 जून को इंतखाबी सरगर्मियों के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने नवाज शरीफ के दौरे की मंजूरी दे दी। दौरे इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की पाबंदी से मशरूत करार दिया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन मुहिम के लिए स्कर्दू आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाब महज इक़्तिदार के हुसूल की जिद्दोजहद नहीं, जमहूरियत के तयन का फैसला है। हम बानी PTI का पैगाम हर शहर और गाँव तक पहुँचा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग 7 जून को हमारे उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी के खिलाफ अली अमीन गंडापुर का मजबूत ग्रुप मौजूद है। शफी जान के बयानात की कोई अहमियत नहीं, बानी पीटीआई से मुलाकात मुल्की इदारे के खिलाफ साजिश का बाइस बन रही थी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं कि पीटीआई मुल्की अस्करी इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए इंडियन मीडिया का सहारा लेती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोई नाअहल शख्स अपनी पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता। सजा याफ्ता शख्स अपनी पार्टी के टिकटों की तकसीम के फैसले नहीं कर सकता। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी इख्तिलाफात। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सूबाई वजीर शौकत अली यूसुफजई पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान मुकर्रर। रुकन असम्बली मलिक अदील इकबाल के मुआविन खुसूसी बनने पर पार्टी ओहदा खाली हुआ था। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी मुतासिर। पीपल्स बस सर्विस इंतजामिया के मुताबिक EV1, 3 और R1 पिंक बस के रूट्स कल मुअत्तल किए जाएंगे। ये तीनों रूट से EV बस सर्विस के हैं जो मेहरान डिपो से चलते हैं। 3 रोज से मेहरान डिपो पर बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। शाहराह फैसल कराची पर लेन की खिलाफ वर्जी पर फेसलेस निजाम का आगाज। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। DIG पीर मोहम्मद शाह कहते हैं कमर्शियल गाड़ियां और मोटरसाइकिल सिर्फ बाईं जानिब की 2 लेन्स ही इस्तेमाल करने की पाबंद हैं। तेज रफ्तार प्राइवेट गाड़ियों के लिए दाईं जानिब की 2 लेन्स मखसूस कर दी। 3 लेन सड़क पर, दरमियानी लेन कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियां दोनों इस्तेमाल कर सकेंगे। टिकटिंग का निजाम फाल कर दिया गया। इंडस वाटर कमिश्नर की अदम तैनाती पर विफाक को नोटिस जारी, 9 जून तक जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जुडिशियल एक्टिविज्म की दरख्वास्त पर केस की समाअत की। अदालत ने दौरान समाअत डिप्टी अटॉर्नी जनरल साजिद तनोली को रोस्ट्रम पर बुला लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, कहा हुकूमत से हिदायत लेकर बताएं ये एक सीरियस इशू है। इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 8 के मुताबिक इंडस वाटर कमिश्नर मुस्तकिल होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी की अदम बाजियाबी पर लाहौर हाई कोर्ट का SSP सैटरडे पर इजहार बरहमी। जस्टिस जयराम ने गलत बयानी पर SSP को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स दिए, अगर एक लाइन लिख दी तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। सीट पर बैठकर खुद को फिरौन समझते हो। SSP की पेश करदा मुबहम रिपोर्ट मुस्तरद। आइंदा समाअत पर हर सूरत ओवरसीज पाकिस्तानी को बाजियाब करवा के पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद के इलाके बाराको में शहरियों और मोटरसाइकिल सवारों को कुचलने वाले मुलजिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस की समाअत की। तफ्तीशी ने बताया कि गाड़ी में मौजूद दीगर लोगों को गिरफ्तार करना है। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 14 दिन का रिमांड चाहिए। वकील सफाई ने कहा कि मुलजिम कम उम्र है, अभी उम्र 16 बरस है और वो गाड़ी नहीं चला रहा था। मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। हादसे के दौरान 4 अफराद जाबाक और 4 जख्मी हुए थे। गाड़ी को हॉर्न देकर रास्ता क्यों मांगा? लाहौर के इलाके डिफेंस में अमीरजादों का सरकारी अफसर समेत 3 अफराद पर तशद्दुद करने वाला हाशिर रॉयल पाम के मालिक शेख रियाज, जबकि राना फाद कार क्लब के मालिक का बेटा निकला। तशद्दुद करने वाले अमीरजादों के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी निजी बैंक के नाम पर है। पुलिस बासर मुलजिमान को गिरफ्तार करने से गुरेजा। जराये का कहना है कि पुलिस टीम को मुलजिमान को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। कामुंकी में दरिंदगी की इंतहा, 6 साल बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक थाना सदर के इलाके एटिवा मोहम्मद नगर में मोहल्ले के 3 लड़कों ने बच्ची को हवस का निशाना बनाया। मुलजिमान के उस्मान, उमर और हसीब के नाम से शनाख्त। मुतासिरा बच्ची की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लाड़काना में पुरानी दुश्मनी पर एक ही खानदान के 4 अफराद कत्ल। मकतूलीन में मां, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल। वाकया बगैरी बिरादरी में दरीना दुश्मनी के बायस पेश आया। आरिफवाला में कत्ल की लर्जा वारदात, जमींदार ने मजदूरों के लिए आने वाली खातून को कत्ल कर दिया। मकतूला जमींदार के खेतों में मजदूरी करती थी। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म कर लिया। कातिल ने खातून को कत्ल करने के बाद लाश को खेतों में ही दफन कर दिया। मुलजिम की निशानदेही पर खेतों से मकतूला की लाश बरामद। मुल्तान के इलाके कादरपुराम में पंचायत में फायरिंग, मुलजिम ने सुतेले बेटे समेत पंचायती को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने मकतूल की वालदा से निकाह किया हुआ था, जिसके तनाजे पर पंचायत हुई। तनाजा हल न होने पर मुलजिम मुश्तइल हो गया और फायरिंग कर दी। फायरिंग से पंचायती गुलाम मोहिउद्दीन और मुखालिफ फरीक जहूर अहमद कत्ल।
जिलास में स्याहों की गाड़ी हादसे का शिकार, ड्राइवर समेत 7 स्याह जांबाग होने वाले अफराद में 2 स्याहों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, दीगर स्याहों का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है। जीप जिलास से सियाहती मकाम फेरी मेडो जा रही थी। अला अब्दुल्ला में मिर्ज़ई अड्डा बाजार में फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, हमलावर मोटरसाइकिल पर फरार। वाक़े के खिलाफ लवाकिन ने क्वेटा चमन शाहराह पर धरना दे दिया, सड़क ब्लॉक होने से आवाम को मुश्किलात। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मंशियात का मुकदमे में अहम पेशरफ, मुलजिमा के सहूलतकारों मुलजिमान सुहेल रहमान और जीशान ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। कराची की अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आवाम के मुहाफिज भी डाकुओं के रहमो करम पर। कराची के इलाके डिफेंस में SSP इरफान समूह की घर डकैती, अहले खाना यरगमाल डाकू लाखों रुपए मालियत का सामान लूट कर फरार। हुक्काम का कहना है कि वारदात के वक्त SSP इरफान समूह घर पर मौजूद नहीं थे। SSP इरफान समूह ने बताया कि जिस घर में वारदात हुई वहां उनके भाई और भतीजे रिहाइश पजीर हैं। आयरलैंड में अफगान कम्युनिटी का तालिबान रजीम के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा, खवातीन की तालीम और रोजगार पर पाबंदियों के खिलाफ शदीद एहतजाज। तालिबान मुर्ताबाद के फलक शगाफ नारे, मुजाहिरीन का आलमी मुदाखलत और दबाव बढ़ाने का मुतालिबा। कहा कि आलमी बरादरी और यूरोपीय ममालिक तालिबान रजीम के साथ नरमी की पॉलिसी तर्क करें। भारतीय सयाह दुनिया भर में बायस हजीमत करार, थाईलैंड ने भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री खत्म कर दी। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत भारत को वीजा ऑन अराइवल फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। भारतीय शहरी अब बगैर वीजा थाईलैंड में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वीजे के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी मुलाजमतें पॉलिसी तब्दीली की बड़ी वजूहात करार दी गई। चैंपियंस लीग की चैंपियन PSG की जीत का जश्न, तकरीब में फ्रांसीसी सदर की शिरकत है। एफल टावर भी PSG के रंगों में रंग किया, हजारों अफराद ने मिलकर जश्न मनाया।